चर्चा की शुरुआत अमूमन मुझे राजीव रंजन से करनी है, लेकिन अभी हमारे साथ वो नहीं बने, तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, आपकी तरफ ही मैं रुख कर ले रहा हूं, क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मुकाबला काफी कांटे का है, टक्कर हमें वहीं पे दिखाई दे रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे ही एग्जिट पोल के या फिर जो सर्वे के नतीजे आए हैं, उसके बाद चाहे अशोक गहलोत हो या फिर वसुंधरा राजे हो, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ गए हैं। कोई निर्दलियों को फोन कर रहा है, कोई अपने सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हलचल देखने को मिल रही है एग्जिट पोल के बाद और नतीजों से पहले? जी रवि, आपने ठीक कहा कि कांटे का मुकाबला। एग्जिट पोल कुछ बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं तो कुछ कांग्रेस को। हालांकि राजस्थान की परंपरा रही है एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, यानी कि इस बार राज बदलेगा या रिवाज, इसे लेकर पूरा चुनाव सेट किया गया था और पहले दिन से राज बदलेगा या रिवाज, इसी को लेकर ही नेता भी अपनी रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ते चले थे। अब यदि मैं एग्जिट पोल की बात करूं तो एग्जिट पोल में जिस तरह से बहुमत के आंकड़े को किसी को छूता हुआ नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि +-10 हो सकता है बहुमत के आंकड़े से। तो ऐसे में निर्दलीय और जो बागी उम्मीदवार हैं, जो कि चुनाव के पहले दिन से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल का कारण बने हुए थे, उन पर सबकी निगाहें हैं। कहा तो यह जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने करीब 4 से 5 अपने चौपर भी तैयार कर लिए हैं, जो कि जैसे ही चुनाव के रुझान एक बार कल आने शुरू हो जाएंगे, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जीत हार का आंकलन बैठाते हुए उस इलाके में अपने चौपर को भेज देंगे, ताकि वहां से जो निर्दलीय बागी जीत रहा है उसे अपने साथ ला सके और उसके बाद जो बाड़ेबंदी की पूरी प्रक्रिया होगी उसमें उनको शामिल किया जाएगा। वसुंधरा राजे का कल एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया, जिसमें वो सांचौर के निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम चौधरी से बात कर रही थी। हालांकि सांचौर से बीजेपी के देवजी पटेल जो सांसद है, उन्हें इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन उनकी हालत काफी खस्ता है चुनाव के लिहाज से, मतदान के लिहाज से और जो ट्रेंड सामने आ रहा है। तो ऐसे में जीवाराम चौधरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और वसुंधरा राजे ने उनसे बातचीत की। उन्हें यह भी कहा कि आप जयपुर कब आ रहे हैं, तो उन्होंने जीवाराम चौधरी की तरफ से यह कहना था कि मैं जीत का सर्टिफिकेट लेके जयपुर आऊंगा और सबसे पहले आपसे मिलूंगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो गवर्नर कलराज मिश्र से 2 दिन पहले मिलके भी आ गए थे। कल शाम को वसुंधरा राजे भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर आ गई। जरूर वो बता रही होंगी कि यदि आता है तो किस तरह से चुनाव का ये पूरा चुनाव रहा है, किस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है, तमाम तरह के विषयों पर बातचीत भी होगी। यानी कि नेता पूरी तरह कंफ्यूज तो है ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस में भी है कि इस बार फिर से उनकी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। भले ही वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया पार्टी ने, लेकिन वसुंधरा राजे को लगता है कि उनके जो समर्थक निर्दलीय विधायक जीत के आएंगे, उनके जरिए पार्टी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। वैसे ठीक उसी तरह की बात अशोक गहलोत के साथ ही है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उनके पास बहुत ज्यादा किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं बताया है। उनको यह कहा कि आपके 100 के आसपास सीटें आ जाएगी, लेकिन वो खुद जानते हैं यदि कोई 100 बोल रहा तो 10-10 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे में वो भी निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क में है, बागियों से संपर्क में। अशोक गहलोत तो वैसे भी पिछला 5 साल की यदि बात की जाए तो अब निर्दलियों के सहारे ही उन्होंने 5 साल तक अपनी सरकार चलाई थी। बाड़ेबंदी भी वे कर चुके हैं, साल 2020 में भी, जब उनकी सरकार पर उन्हीं की पार्टी के एक नेता के द्वारा संकट आया था। तो अब निर्दलीय प्रत्याशियों पर नजर टिकी है, लेकिन जैसे ही एक बार ट्रेंड आना शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहले बैलेट पेपर खुलेगा। बैलेट पेपर यानी कि जो चुनाव मतदान कर्मी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनके वोट बैंक पर सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि ओपीएस का मुद्दा काफी बड़ा है, इसे भूलना नहीं चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारी ओपीएस को ध्यान में रखकर कांग्रेस को वोट देते हैं और नतीजे उसी के हिसाब से होता है, तो इसका मतलब है सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के लोगों को भी मनाने में कामयाब हुए होंगे कि वे भी कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि ओपीएस बड़ा मुद्दा है। तो उसके आधार पर एक पूरा रणनीति राजनीतिक दलों की कल सुबह 9 बजे के बाद सामने आनी शुरू भी हो जाएगी।